हेलो बच्चों, देखिए आज आप फिर से एक्सरसाइज आपका 8.2 में मतलब कि प्रश्नावली 8.2 में अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और इसके पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन का एक फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपको करा दिया गया था। इसके आगे हम आप आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो आपका सेकंड क्वेश्चन करने जा रहा है। ठीक है, देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन जो बोल रहा है आपका एमसीक्यू है। ठीक है, बहुविकल्पी में ये अक्सर पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, आप देखिएगा। तो यहाँ जो है सेकंड क्वेश्चन का पहला करने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट है इसके। तो आपको बताना क्या है, 2 tan 30 अपॉन में 1 + tan 30 स्क्वायर जो इक्वल होगा किसकी, इसमें देखना है। तो आप क्या करना है आपको, तो यहाँ आप देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो यहाँ आपको करना क्या है, देखिए वैल्यू इसकी पुट करती जाता है। sin 30 की कितनी वैल्यू होती है, फिर और वो tan 30 की कितनी वैल्यू पुट करना है, और tan 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो अब जो आएगा वैल्यू, तो आप देखिएगा किसके sin 60 की आ रहा है कि cos 60 में आ रहा है कि tan 60 में या sin 30 में। तो यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, तो यहाँ करते हैं क्या, 2 × में देखिए आपका tan जो 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होता है, और वही tan 60 की अगर बात करेंगे क्या हो जाएगा, √3 केवल बचते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√3, फिर अपॉन देखिएगा 1 प्लस tan 30, फिर वही 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। आपका देखिए हर में अंश में जो है डिनोमिनेटर में मतलब कि न्यूमरेटर में आपका अंश में गुणा करेंगे कि 2 से, 2 एक कम 2 हो जाएगा, बटे में √3 हो जाएगा। अपॉन देखिए क्या बचेगा, तो 1 प्लस इसका स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। और देखिएगा √3 का कभी भी स्क्वायर आप करिएगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो √3 के अंदर, मतलब रूट के अंदर हो, तो अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। ठीक है, यहाँ रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका केवल 3 बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप बस। यहाँ 2/√3 अपॉन में देखिएगा, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका 3 + 1/3 हो जाएगा। कैसे देखिए किया गया, यहाँ 1 कर दिया अपॉन में, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 3 को करेंगे 1 से, 3 × 1 = 3 लिख दिए, और 1 को की 1 से 1 आएगा, और 3 को 1 से करेंगे नीचे आपस में, तो आपका 3 आएगा। अब आपको फार्मूला बताया गया था, इसको एक और स्टेप करते हैं। ठीक है, तो आपका 2/√3 इसको करें 3 1 4 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो आपको ये बताया गया था कि कोई भी अगर नंबर है, ठीक है, दोनों मतलब कि भिन्न में है, फ्रैक्शन में है, तो क्या करना है, एक को सेम लिखेंगे और एक को अपोजिट मतलब पलट देना, उल्टा कर देना। तो यहाँ 2/√3 को सेम रखना है आपको, और यहाँ पर 3/4 को अपोजिट कर देना है। ये आ गया आपका। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 1 = 2, 2 2 = 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए वैल्यू जो आएगा आपका क्या आएगा। अब एक और बात देखिए, कोई भी संख्या अगर है उसका स्क्वायर करते हैं रूट के अंदर तो बाहर हो जाती है। अब उसको उल्टा भी लिख सकते हैं ना, √3 को 2 बार लिख सकते हैं। तो आप 3 की जगह √3 × √3 करेंगे। क्यों करेंगे, अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे देखिए दोनों को √3 तो आपका 3 ही बचेगा, और यहाँ पर √3 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करिए आप, √3 से एक √3 कैंसिल कर दीजिए, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर जो आएगा आ जा रहा है, यहाँ देखिए आपका √3 अपॉन में 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ देखिए किसकी वैल्यू √3/2 होती है, तो यहाँ देखेंगे sin 60 √3/2 होती है, कि cos 60 की होती है, कि tan 60 की होती है, कि sin 30 की होती है। तो यहाँ एक एक करते हैं। ठीक है, देखिए sin 30 जो होता है आपका कितना होता है, sin 30 1/2 होता है, तो ये तो नहीं होगा। और sin 60 जो होता है √3 होता है, ये भी नहीं होगा। और जो cos 60 होता है 1/2 होता है, ये भी नहीं होगा। लेकिन केवल आपका sin 60 की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है। वहीं अगर कॉस की बात करें, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये आपका 30 है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, ये वाला आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपका ये होता है √3/2 होता है। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको चेक करना है कि कौन सा आ रहा है और करते जाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पहला क्वेश्चन जो हमने कैसे किया। अब यहाँ पर आपको दूसरा करने जाना है। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है बोला है, यहाँ देखिए दूसरा पार्ट में 1 - tan² 45 और अपॉन में 1 + tan² 45। इसकी वैल्यू आपको चेक करना है कि इसमें से कौन है, tan की 90 की आ रहा है वैल्यू इसका इक्वल में, या कि tan 1 आ रहा है, या tan 45 आ रहा है, या 0 आ रहा है। तो आप क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको बताया गया था कि tan 45 की वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। ठीक है, और cot 45 की भी वैल्यू 1 आती है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, tan 45 1 होगा, 1 का स्क्वायर अपॉन देखिएगा 1 प्लस
इसका 45 की 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए सॉल्व आगे करते हैं, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, चाहे जितनी पावर लगा दिए, ठीक है, स्क्वायर करिए, क्यूब करिए, और 4 पावर लगा दीजिए, 6 लगा दीजिए, 5 लगा दीजिए, इनफाइनाइट भी लगा देंगे तब भी आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 ही आएगा। तो 1 में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा। तो आपका देखिए 1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा। आप देखिए कोई भी नंबर अगर है, ठीक है, वो उसको जीरो में डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका क्या मतलब जीरो में भाग कर रहे हैं, तो हमेशा वैल्यू जो आएगी 0 आ जाएगी। तो ये आपका 0 आ गया। तो आप देखिए 0 कौन सा मिल रहा है, ये। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अब उसके बाद आप क्या करते हैं यहाँ पर, उसके बाद आपको तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट में दिया है कि साइन 2a बराबर दिखाना है आपको साइन 2 साइन a, इसमें से कौन आ रहा है। तो आपको यहाँ पर वैल्यू रख के चेक करना पड़ेगा, ठीक है, किसमें आपका दोनों वैल्यू इक्वल आ रहे हैं। तो आपको पहले से स्टार्ट करते हैं, 0 पुट करते हैं, ठीक है। जब 0 पुट करेंगे, देखिए क्या करना आपको, देखिए यहाँ पर साइन 2a की जगह पुट करना, ठीक है। जो आपका a जो दिया है, तो आपको दोनों में a इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ 0 इक्वल में 2 इंटू में साइन 0 हो जाएगा। तो देखिए 0 से करेंगे कोई नंबर मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, इक्वल में ये साइन 0 वैल्यू 0 होती है, 2 इंटू में 0, तो आपका 0 इक्वल में 0 आ गया। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया कि दोनों साइड इक्वल आ गया, दोनों पक्ष बराबर आ गया। तो आपका पहला ही आंसर। देखिए आप ध्यान रखिए, जब पहला ही मिल जाएगा आंसर, आप सभी को छोड़कर पहला ही टिक लगा दें, ठीक है, क्योंकि आपको ऑप्शन टाइम बचाना होगा एग्जाम में। तो आप क्या करेंगे, जो आपका पहले मान लीजिए सॉल्व किया आपने, आ गया तो डायरेक्ट करते जाएंगे, आगे टिक लगा। अब देखिए इसको करते हैं, तो यहाँ रखते हैं वैल्यू tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3। अभी आपने पीछे ऊपर किया था ना, देखिए यहाँ tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, और 1 माइनस, फिर आपका क्या आएगा, यहाँ देखिए प्लस में था, यहाँ पर माइनस हो गया, बाकी वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है, 1/√3। बस यहाँ को प्लस माइनस कर दिया गया, बाकी यहाँ देखिए प्लस था तो आया लास्ट में √3/2 आया। तो यहाँ पर माइनस है तो आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। तो करते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए ऊपर, 2/√3 में 1 माइनस, देखिए अब इसका स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 से बाहर आ जाएगा, 3 बचेगा केवल। तो अब आएगा देखिए यहाँ पर 1 करिए यहाँ अपॉन में, और सॉल्व करते हैं, देखिए तो 2/√3 अपॉन में, इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 3 को इधर करेंगे और 1 को इधर, और आपस में 3 करेंगे, तो आपस 3 1 जा 3 हो जाएगा, -1 अपॉन में 3 1 जा 3। अब इसको और सॉल्व करते हैं स्टेप, तो आ जाएगा भाई 2/√3, 3 में से देखिए 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, अपॉन में 3 में से। अब देखिए फिर आपका फ्रैक्शन मतलब भिन्न में आ गया संख्या। तो आपको करना क्या है, देखिए इसको जो है सेम रखना है एक बार, तो आप क्या करेंगे 2/3 सेम रखेंगे, और ये इसको जो है 2/3 को अपोजिट कर देना, मतलब 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपको बचेगा जो लिख दे रहे हैं यहाँ पर, यहाँ करते हैं, ठीक है। जो बचेगा आपके पास, क्या बचेगा, देखिए आपके पास बचेगा 3/√3 बचेगा। और आप जानते हैं कोई भी नंबर जो अगर √3 में है, ठीक है, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या √3 हो जाता है ना। मतलब कि कोई भी नंबर अगर है आपके पास, तो वो क्या हो जाता है आपका 3 हो जाता है ना, रूट से बाहर आ जाता है। तो आप क्या करें यहाँ पर, देखिए इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं, 2 बार √3 लिख सकते हैं। यहाँ हमने क्या करेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल होता है, √3 इंटू √3 करेंगे तो आपका क्या 3 हो जाएगा। तो आप 3 की जगह √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे √3 इंटू में √3 अपॉन में। क्यों करते हैं, देखिए कभी भी जो है कोई भी वैल्यू को, मतलब कि डिनोमिनेटर हर में जो है रूट में वैल्यू नहीं रखते, ना ही माइनस में। तो आपको इसको कैंसिल करने के लिए क्या, 3 जो है आपका, उसको √3 इंटू √3 लिख देंगे 2 बार, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, केवल √3 आ जाएगा। तो अब यहाँ चेक करिए आपका कौन सा वैल्यू जो है √3 के इक्वल आएगा। तो आप देखिए cos60, नहीं ये √3 नहीं होता, cos60 होता है 1/2 होता है, तो ये भी गलत। sin60 √3/2, ये भी गलत हो जाएगा। और tan60 देखिए कितना होता है, √3 होता है, और sin जो 30 1/2 होता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आपने देखा कितने आसान तरीके से सी नंबर आपका। देखिए अब यहाँ पर हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया हुआ है आपके पास tan a प्लस बी इक्वल टू दिया है √3, एंड tan a माइनस बी इक्वल में दिया है आपके पास 1/√3। तो आपको और दिया क्या है, वो जो 0 है वो लेस देन है किससे, a प्लस बी से। 0 लेस देन, ये लेस देन का साइन होता है, ठीक है। आपको देखिए राइट इधर चलेंगे, ठीक है, इधर चलेंगे अगर, तो ये अगर मिल रहा है तो ये जिधर ओपन रहेगा, ठीक है, ये अगर ऐसा ओपन है
तो ये ग्रेटर हो जाएगा ना। देखिए आप भी देखिए, इसको अगर मेजर करेंगे, ये डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे इतना, तो ये बड़ा होगा इससे ना, छोटा ये बड़ा होगा। तो ये आप इधर आ रहे हैं, तो ये वाला यहाँ से अगर देखेंगे ये ग्रेटर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं, ये साइन जो होता है इसको ग्रेटर, ग्रेटर देन बोलते हैं। तो ये आप ध्यान, हिंदी में भी याद रखिए, इंग्लिश ज्यादा यूज होता है, हिंदी में कम। और ये अगर ऐसे आएंगे तो ये छोटा पड़ रहा है, तो इसको लेस देन बोल देते हैं, लेस देन। तो आप देखिएगा जो इधर रहेगा, ठीक है, इधर जो वैल्यू वो बड़ा होगा, तो यहाँ देखिए, और इधर जो होगा छोटा होगा। तो जीरो जो लेस देन होगा किससे, ए प्लस बी से, और लेस देन होगा, लेस देन इक्वल। देखिए अब यहाँ देखिएगा, जब भी ये आपका इसका ये लेस देन हो गया, और ये इक्वल साइन ऐसा होता है, जब दो साइन लगाएंगे तो आपको एक हटा देते हैं इसमें। तो एक ये इसका काउंट, ये इसका काउंट कर लेंगे, और ये है, तो आपको इसको बोले लेस देन इक्वल बोलते हैं, ठीक है, लेस देन इक्वल। और ये अगर है ऐसा लगा है आपका, तो इसको ग्रेटर देन इक्वल बोलेंगे, ग्रेटर देन इक्वल। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ये आगे यूज होगा, ठीक है। अभी आपका कर देंगे ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, अगर ये करना होगा आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे चलकर आपको इसके बारे में पढ़ेंगे आप आगे। और तो यहाँ देखिएगा, अगर जीरो जो आपका है वो लेस देन है ए प्लस बी से, और आपका लेस देन इक्वल है 90 डिग्री, मतलब कि यहाँ 90 डिग्री से कम हो सकता है जो ए प्लस बी का मान है, और इक्वल हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं होगा, ये बोल रहा है। और जो यहाँ ए होगा वो बी से बड़ा होगा। तो आपको करना क्या, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कि ए बी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ करते हैं, पहला करते हैं, ठीक है, पहला सॉल्व करेंगे। देखिए अगर सॉल्व करेंगे हम, तो पहला शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिए पहला आपके पास दिया क्या है, गिवन है tan ए प्लस बी इक्वल में √3 दिया। तो ये सबसे आसान आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, बस ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। tan में देखिएगा √3 जो होती है वैल्यू हमेशा किसकी होती है, tan60 की होती है। और जो 1/√3 होती है वो होती है tan30 की होती है। तो यहाँ पर इसकी जगह आपका करना क्या है, आपको tan60 पुट कर देना है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं क्या होता है कि इसकी जगह ये 60 पुट कर देंगे। आप सिंस लिखिएगा, सिंस tan60 जो होता है क्या होता है, √3 होता है। ये लिख दिया, ठीक है, ये जरूर लिखिएगा आप जब भी करेंगे। तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ दोनों तरफ आ गया ये, इधर भी आ गया आपका, इसको ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपके पास यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan, तो ये इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमने यहाँ डॉटेड लाइन खींच दिया, ठीक है, डैश लगा दिया, ताकि ये आपको पता रहे कि यहाँ से ये मतलब हटाया, कैंसिल किया, ये इससे कैंसिल करी गई है। तो आपको बचे क्या, केवल तो ए प्लस बी इक्वल में बचेगा 60 बचेगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, अब अगला करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वाला। तो इसको आपने सॉल्व किया, इक्वेशन फर्स्ट है, अब ये सॉल्व करते हैं। तो आपके पास देखिए tan ए माइनस बी इक्वल में दिया आपके पास 1/√3। तो आपको √3, 1/√3 जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है, वो होता है आपका tan30 की होती है। अभी बताया हमने कि आपका tan60 होता है, √3 होता है, और tan जो 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर रखते हैं वैल्यू, पुट करते हैं, क्या आएगा tan ए माइनस बी इक्वल में हो जाएगा, देखिए इसकी जगह पुट करना आपको tan30। तो यहाँ लिख दीजिएगा, सिंस tan30 जो होता है आपका क्या होता है, 1/√3 होता है। और आपको पता ही है tan45 जो होता है हमेशा 1 होता है। तो ये कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ करते हैं, देखिए अब यहाँ देखिए, फिर इससे यहाँ भी tan आ रहा है, यहाँ भी tan कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका, केवल a माइनस बी इक्वल में 30 बचेगा। एक काम कर देते हैं, यहाँ पर b को इधर भेज दे रहे हैं, ताकि यहाँ पर एक वैल्यू निकल आएगी, यहाँ पुट कर देंगे तो आपका एक वैल्यू निकल आएगी, फिर इसमें पुट कर देंगे तो आ जाएगा। तो आप क्या करिएगा, तो यहाँ करेंगे, इसको इधर भेज देंगे। तो आपका देखिए, आपको याद रखना है, ठीक है, जब भी कोई वैल्यू इधर इक्वल की इधर है, माइनस में है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, वहीं अगर प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगा, ये देखना है। ये माइनस में इधर लगा इधर आएगा, पहले 30 लिखेंगे, फिर माइनस है तो प्लस डी हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड कर देते हैं। अब करना क्या, आपको ए की वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इंग्लिश लिख देते पहले, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट।
ठीक है, आप हिंदी लिखते हैं, लिखिएगा ए का मान समीकरण एक में रखने का, ठीक है, एक में रखने का। तो हमने देखिए यहाँ पर रख दिया, एक में रख दिया मान समीकरण में, क्या आएगा देखिए, तो यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है, देखिए, तो यहाँ यही अभी कर दे रहे हैं, ठीक है, देखिए। तो आप क्या करेंगे, जहाँ देखिएगा आपको सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, क्या करना है आपको, जहाँ ए लिखा है, देखिए एक बराबर किसके है, 30 प्लस बी का। तो आप जहाँ इसमें ए लिखा है उसकी जगह आपको ए हटाकर, जैसे यहाँ ए लिखा, ए हटाकर आपको ये रख देना बस पूरा। तो यहाँ देखिए रखेंगे क्या आएगा देखिए, तो यहाँ लिख दे रहे हैं एक बार इक्वेशन फर्स्ट जो आपके पास ए प्लस बी और इक्वल में 60। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। तो आपको एक जगह रखना है 30 प्लस बी रखना है, तो यहाँ ए हटाइए, आपको 30 अंश प्लस बी रख देना है, और इक्वल में वो प्लस बी इक्वल टू 0, 60 आ जाएगा, ठीक है। आप क्या किए यहाँ पर, बस आपको ए को हटाकर, ठीक है, 30 प्लस बी रख देना, 30 प्लस बी रख दिए और प्लस बी। तो आप देखिए यहाँ पर बी बी 2b हो जाएगा, और 30 प्लस, क्योंकि देखिए कभी भी आपको एक्स एक्स जोड़ रहे थे 2x हो जा रहा था, दो दो पेन जोड़ रहे 4 पेन हो जा रहा है, ऐसे यहाँ बी बी है। तो यहाँ देखिए बी आपका एक बार लिख देते हैं, बस क्या अंक जो होता है जुड़ जाता है, यहाँ इसके आगे एक छिपा रहता है, ठीक, कोई भी संख्या में अगर एक से गुणा करते हैं तो सेम रहता है। तो आप क्या करें, यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, तो एक एक जुड़ेगा 2 हो जाएगा, 2 ऐसे बी 2 भी हो जाएगा, बराबर में 60 अंश। अब क्या करिए 30 को इधर भेज दीजिए, तो आपका 2b इक्वल में आएगा 60 माइनस में 30 हो जाएगा, घटा दिए, तो आपका हो जाएगा 2b इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 में से अगर 30 घटाएंगे आपका तो कितना आएगा, 30 ही बचेगा। तो यहाँ लिखते हैं, करते हैं, ठीक है। तो आपका देखिए अगर यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर करेंगे देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये गुणे में 2 है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो मतलब कि b का मान जो आ जाएगा 30 बटे में आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो भाग कर दिए 15। तो आपने देखा यहाँ b का मान कितना है, 15 आ गया। अब 15 जब मान आ गया तो अब क्या करना है आपको, b का मान समीकरण 2 में रख देना, ठीक है, मतलब कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकेंड। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर b की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देना है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं b का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि हमने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है, रख दिया 2 का मान समीकरण 2 में, बी का मान समीकरण 2 में रख दिया। तो आपके पास समीकरण जो 2 आ रहा है, क्या आ रहा है आपका, 30 अंश प्लस में बी इक्वल टू समीकरण 2 ये है। तो आपको करना क्या है, जहाँ बी है वहाँ 15 रख देना है, तो आपका आ जाएगा ए इक्वल टू 30 अंश प्लस 15 अंश। तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए जोड़ दीजिए, 15 5 0 कितना आएगा, 5 ही आएगा, 3 1 4 45 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा जो है ए का मान जो आया आपका कितना आया, ए का मान 45 अंश है और डी का मान है 15 आया। तो इस प्रकार हमने यहाँ ए और बी का मान निकाली है, कितने आसानी तरीके से निकाला। तो आपको सीधे याद रखना है, परेशान नहीं हो, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको एक बार 2 बार रीडिंग करिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या आसान से प्रोसेस लगाया जा सकता है। तो आपने देखा यहाँ पर हमको सीधे दिख रहा कि यहाँ पर रूट 3 लिखा है, जब भी ऐसा वैल्यू लिखा आप समझिए कि तुरंत जो है कोणों का मान रखना है, ठीक है, एंगल से जो मान रहेगा उसको रखते जाना है। तो यहाँ पर रख दी आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ देखिए अब यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है, ट्रू फॉल्स बताना है, मतलब सत्य सत्य बताना है। तो यहाँ देखिएगा पहला क्वेश्चन दिया है, जो आपका पहला पार्ट दिया है, साइन ए प्लस बी इक्वल होता है साइन ए प्लस साइन बी। देखिए यहाँ पर आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखिए सॉल्व करके ही करेंगे, तो कोई वैल्यू रख देते हैं, कि हम क्या करते हैं अलग अलग लेना आपको। साइन देखिए 30 ले रहे हैं और 60 ले रहे हैं, एक, तो एलएचएस करते हैं, ठीक है, देखिए आपको दोनों इक्वल दिखाना है। एलएचएस अगर कर रहे हैं पहले, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको देखिए साइन 60 पर लिखिए, 60 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर 60 प्लस 30 क्या हो जाएगा, जोड़िएगा, देखिए 0 0 0 आएगा और 6 और 3 9 हो जाएगा। 90 की वैल्यू कितना हो, साइन 90 की, साइन 90 जो तो 1 होता है ना। देखिए 1 आ गया एलएचएस। अब आरएचएस सॉल्व करते हैं, आरएचएस
देखिए अब देखिए साइन ए की वैल्यू कितना रखना है आपको, यहाँ लेट किया है। देखिए माना ए इक्वल टू हमने क्या किया 60 अंश और बी इक्वल टू क्या किया हमने यहाँ पर 30 अंश। इसको सॉल्व करें करके तो यहाँ पर देखिए 30 कितना रखें, ए की वैल्यू 60 है, रख देंगे प्लस, और साइन भी कितना आपके पास, साइन बी की वैल्यू 30 है। इसको वैल्यू निकालते हैं, साइन 60 जो होता है √3/2 आ जाएगा और 30 जो होता है 1/2, तो ये आएगा आपका एलसीएम सेम, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर 3 + 1। तो यहाँ देख रहे डज नॉट इक्वल टू, मतलब कि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। तो आपने देखा कि यहाँ LHS जो है आ रहा क्या 1 आ रहा, लेकिन RHS आपका दूसरा आ रहा है। ये आपको क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, पहला फॉल्स मतलब असत्य। तो ये आपने देखा है। अब दूसरा करते हैं, यहाँ बोल रहा है जब आप थीटा जो है इंक्रीज मतलब बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जब थीटा का मान बढ़ा रहे हैं किस में, साइन में, ठीक है, साइन थीटा में, तो क्या आपका साइन थीटा जो मान होगा वो बढ़ता जाएगा, ये चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम चेक करते हैं, आपको चार्ट है बनाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर ये बना दे रहे हैं, यहाँ साइन लिख दे रहे हैं, साइन की वैल्यू पे यहाँ पर थीटा लिख रहे हैं, यहाँ कि आपको 0 होगा, फिर 30 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 45 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 60 अंश से 90 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है, कि आप थीटा देखिए पहले 0 था तो 0 आ रहा, फिर 30 हुआ तो आपका आधा हो गया ना, 1/2 हो गया, फिर 45 हुआ अपन √2 हो गया। देखिएगा यहाँ पर √2 जो वैल्यू होती है और छोटा होगा ना, देखिए देखिए √2 को आप लिख सकते हैं क्या, मतलब 2 को लिख सकते हैं आप √2 × √2, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उसका देखिए इसका एक आधा पार्ट बन गया ना, देखिए यहाँ कम 0 था, फिर आधा हुआ, फिर ये हुआ, तो इसका आप मानिए कम आएगा और कम ज्यादा हुआ ना, देखिए क्योंकि आप जानते हैं हर में जो होता है मतलब डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यू छोटी होती है उतना ही आपका जो वैल्यू आएगा बड़ा होएगा। ये छोटा है इससे छोटा है तो ये बड़ा आएगा। फिर 60 में देखिए √3/2 हो गया, ठीक है, तो यहाँ ये बड़ी हुई वैल्यू हो गई, और लास्ट में आते हैं 1 हो गया। तो आपने देखा यहाँ पर 0 से लेकर 1 तक बढ़ रहा था है? तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड वाला जो होगा ट्रू, मतलब कि सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब हम इसी प्रकार देखते हैं कॉस के लिए बनाया जाएगा, ठीक है, कॉस के लिए बनाएंगे अगर क्या होगा, देखिए कॉस के लिए अगर बनाया जाएगा तो यहाँ बनाते हैं, ठीक है, इसका कॉस के लिए। तो कॉस में क्या होता है, हम पहले बता दे रहे हैं, कॉस में डिक्रीज कर कम होता जाता है, क्योंकि हाईएस्ट जो होता है मान वैल्यू होती है वो कॉस 0 पर ही होता है। 0 हो गया, 30 हो गया, ठीक है, और 45, और यहाँ 60 हो गया, और यहाँ पर लास्ट में 90 हो गया। तो यहाँ देखिए जो कॉस 0 होता है आपको 1 आता है, और आएंगे ये √3/2, और यहाँ आएगा आपको 1/√2 आएगा, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 0। तो आपने साइन में जैसे देखा था, साइन में क्या हो रहा था 0 से 1 तक जा रहा था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है 1 से लेकर 0 तक पहुंच रहा है, तो ये डिक्रीज कर रहा है ना, देखिए मतलब कम हो रहा है, लेकिन ये आपने बोला है बढ़ता है, तो ये आपका फॉल्स जाएगा, ये गलत बोल रहा है, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स है मतलब कि असत्य हो जाएगा। तो आपने देखा ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं अगला, यहाँ बोल रहा है कि आपका तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा पार्ट देखिए, फॉर ऑल वैल्यू मतलब सभी मान के लिए थीटा जो होगा, क्या साइन इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल होता है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, देखिए आपको बताया गया था कि केवल साइन 45 और कॉस 45 कितना 1 मतलब कि 1/√2 होता है दोनों के लिए। यहाँ चाहे पुट करिए कितना, साइन जो है आप क्या करेंगे केवल 45 के लिए होता है, आप डायरेक्ट कर भी सकते हैं। अगर देखिए साइन यहाँ 45 लेट कर रहे हैं, थीटा इक्वल टू माना थीटा इक्वल टू 45 दे रहे हैं, साइन 45 बराबर में कर रहे हैं कॉस 45, ठीक है, कॉस 45 करते हैं। तो यहाँ देखिए इसका मान कितना 1/√2 होता है, और 1/√2 यही बराबर आता है, बाकी में कहीं भी बराबर नहीं आता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा फिर, क्योंकि बोला सभी के लिए थीटा में 0 रखेंगे तो आपका देखिए साइन 0 कितना होता है 0 होता है, लेकिन कॉस 0 1 होता है, पर अलग आ गया, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ये भी आपका फॉल्स प्लस। ये आप इसको, ये आपको 1 नंबर में मार्क्स में आ सकता है, ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अभी हम लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है आपका कि a इक्वल टू 0 थीटा, ठीक है, तो आपको कॉट ए नॉट डिफाइन मतलब कि अपरिभाषित आएगा। मतलब अपरिभाषित क्या होता है, मान लीजिए कोई भी नंबर 1, ठीक है, ऊपर 1 है नीचे 0 आ गया, ये इनफाइनाइट, इसको सॉल्व करना आप नहीं कर पाए, ठीक है, करते जाएंगे लेकिन नहीं हो पाएगा, इसलिए इस साइन अपरिभाषित लिख देते हैं या नॉट डिफाइन बोल देते हैं। तो आप इसको करते हैं, देखिए कैसे, तो आप क्या करिए कॉट ए की जगह 0 है ना दिया, तो 0 रख दे रहे हैं। तो आप देखिएगा
कॉट जो होता है tan का अपोजिट होता है ना, देखिए tan जीरो जो होता है, देखिए tan जीरो क्या होता है, ठीक है, tan जीरो जो लिखते हैं आप साइन जीरो अपॉन में कॉस जीरो, साइन जीरो अपॉन में कॉस जीरो होता है। और आप जानते हैं साइन जीरो कितना होता है, वन जीरो होता है, कॉस जीरो वन होता है। जी वन में, वन से जीरो में भाग करेंगे जीरो आ जाएगा। तो आपका tan जीरो जो आ रहा है वैल्यू कितना आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है। अब देखिए जीरो मतलब कि 0.1 आ रहा है, ठीक है। अब इसका अपोजिट करें, उल्टा करिए, कॉट जीरो हो जाएगा। कॉट जीरो मतलब कि यहाँ लिख दे रहे हैं, कॉट जीरो जो आएगा 1/0 आ जाएगा। तो मतलब कि इनफाइनाइट आ रहा है, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, नॉन डिफाइंड। ये तो आपका सही बोल रहा है, ठीक है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे ट्रू, तो यहाँ लिख देंगे ट्रू, तो ट्रू लिख दीजिएगा, मतलब सही सत्य। तो आपने देखा ये आपके एक्सरसाइज आपका 8.2 हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरह से, ठीक है, क्लियर हो गया। आप क्या करिए, इसको नोट करके आप जो है प्रैक्टिस करते रहेगा, ठीक है। अब अगले वीडियो में आपको अगला आइडेंटिटी जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब थैंक यू ऑल।